हेलो एवरीवन। आज पढ़ रहे हैं अपन सरल ब्याज। सरल ब्याज के प्रश्न करेंगे। सरल ब्याज का क्या सूत्र है मित्रों, देखते हैं। सरल ब्याज को क्या कहते हैं? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। एसआई का सूत्र क्या है मित्रों? देखो, पी आर टी बटे 100। मित्रों कैसे याद करना है? पी आर टी बटे 100 बराबर एसआई, मतलब ब्याज। क्या होगा? सरल ब्याज। क्या होगा मित्रों? सरल ब्याज बराबर पी मतलब मूलधन, जितना भी अपना मूलधन है जो ब्याज पे दिया हुआ। आर क्या है? दर। टी क्या है? समय बटे 100। अब आपको क्या मित्रों, चार चीजें: सरल ब्याज, मूलधन, दर और समय। इसमें से क्या मित्रों तीन चीज देगा, वो आपको चौथी निकालनी पड़ेगी अगर वो सरल प्रश्न देता है तो। बाकी कठिन प्रश्न होगा तो थोड़ा घुमा फिरा के देगा मित्रों। जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे वैसे इस सूत्र को बदलते रहेंगे। आपको तो ऐसे याद करना है, ब्याज, सरल ब्याज बराबर पी आर टी बटे 100। जो भी आर निकालना है तो क्या करना है? पी और टी को एस आई के नीचे और 100 को ऊपर, कैची गुणे से ऊपर नीचे ले जाना है। यह सूत्र, एक ही सूत्र है इसमें, इस सूत्र से सारे प्रश्न हो जाएंगे। और अलग अलग टाइप के प्रश्न होंगे, वो अपन आगे देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न मित्रों, अगर आपको आता है तो क्या करना है? पॉज करना और प्रश्न करने लग जाओ। आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और आप भूलोगे नहीं। और अपने सबसे पहले एम क्या है? गवर्नमेंट जॉब का लेना है मित्रों। अपना वीडियो क्या देखने का मकसद क्या है मित्रों? गवर्नमेंट जॉब लेना है। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना साकार होगा। तो सबसे पहला प्रश्न पढ़ते, क्या प्रश्न है? अनिल ने श्याम से 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 5% 6 माह की ब्याज दर पर उधार लिए। 2 वर्ष बाद अनिल श्याम को सरल ब्याज से कितनी राशि वापिस करेगा? चार ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले मूलधन क्या है? अनिल ने श्याम को कितने दिए? 5,000। तो P बराबर कर दो 5,000, मूलधन कर देता हूं मित्रों, आपको समझने में आसानी रहेगी। मूलधन कितना है अपने पास? 5,000 रुपए। 2 वर्ष, टाइम कितना है? समय कितना है मित्रों? 2 वर्ष, 2 ईयर। अब रेट क्या है? दर क्या है मित्रों? दर है 5% मित्रों। 5% क्या कह रहा है? देखो, 6 माही मतलब एक साल में 6 माही कितनी होती है? 2। तो एक साल का कितना ब्याज होगा? 10% मित्रों। क्या होगा? 10% मित्रों। एक 6 माही में कितना होगा? 2 होते, तो 2 वर्ष में कितना होंगे मित्रों? 4। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या दर को एक साल का कर दो, या फिर क्या कर दो, ईयर को क्या कर देते? 4, मतलब कितना कर देते मित्रों? ईयर मतलब 6 माही कितनी होगी इसमें? 4 6 माही होगी। दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों से कर लेते हैं। ठीक है मित्रों, पहले क्या करते हैं, और ये क्या लिख देता हूं? 6 माही। 5% क्या है? 6 माही। अब 2 साल में 6 माही कितनी होगी? 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समय कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? इसको क्या कर दू? 4। कितना कर दू? 4। ठीक है मित्रों, ये ध्यान रखना है, इस प्रश्न में यही है। ऐसे ही बराबर पीआरटी कितना है? 5,000 इंटू, फिर क्या है? दर कितनी है? दर है 5। टाइम कितना है? 4 6 माही, मतलब 6 माही मित्रों, है ना? ये ध्यान रखना। 2 साल दे रखा है पर अपन को रेट क्या दे रखी है? 6 माही की दे रखी है। तो 2 साल में 6 माही कितनी होती है? 4 होती नहीं होती है? तो 4 कर दिया बटे 100। 100 का गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब कितना है मित्रों? देखो, 5 चौक 20, 50 इंटू 20 कितना आएगा मित्रों? 5 दूनी 10 और 1,000 रुपए। कितना है मित्रों? 1,000 रुपए। अब अपन क्या कर सकते हैं, एक और तरीके से होता नहीं होता मित्रों, देखिए 5,000 इंटू क्या करें? 6 माही कितनी है? 6 महीने का कितना है? 5%। तो 12 महीना का कितना होगा? 10%। और टाइम कितना दे रखा है? 2 साल। देखो मित्रों, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो, ये कट गया। अब 500 इंटू 2, 1,000। 1,000 रुपए आया नहीं आया मित्रों? देखा। अब इससे क्या सीखने मिलता है मित्रों? सरल ब्याज का दर हमेशा क्या होती है? जुड़ती। क्या मित्रों? दर हमेशा जुड़ती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, फिक्स जुड़ती। 6 महीने की 5%, तो 1 साल की 10%, 1.5 साल की 15% और 2 साल की 20%। ये हमेशा फिक्स जुड़ती है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पे ब्याज लगता है, मतलब 5% पे भी ब्याज लगता है मित्रों। अपने
लेवल 1 में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है और लेवल 2 में चक्रवृद्धि ब्याज है। तो अपन सबसे पहले सरल ब्याज की प्रश्न कर रहे हैं। आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो क्या करो मित्रों, लाइक करो और सब्सक्राइब का एक बटन है उसको लाल कलर का वो दबाओ, जिससे मेरी वीडियो आपके पास फटाफट आ जाए। तो मित्रों आपको ये समझ में आ गया होगा प्रश्न क्या कह रहा है, मेरे समझाने का भी आप समझ गए होंगे। अब करते हैं अगला प्रश्न मित्रों दूसरा प्रश्न आपके लिए मैं ले आया हूँ। देखो मित्रों, कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी सरल ब्याज से। मित्रों ये क्या है, 3 गुनी हो जाएगी सरल ब्याज से। सरल ब्याज से 3 गुनी होगी तो अलग क्वेश्चन पैटर्न बनता है, और चक्रवृद्धि ब्याज से 3 गुनी होती है तो अलग पैटर्न का क्वेश्चन होता है। तो वो प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज वाला चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ेंगे और सरल ब्याज वाला सरल ब्याज। ये प्रश्न बहुत सरल है मित्रों, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखो मित्रों कैसे होगा। कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। देखो मूलधन मैंने क्या मान लिया, मूलधन मान लिया, क्या मान लिया मित्रों, पी, समझाने के लिए मित्रों, बाकी आपको तो ये करना भी नहीं है, डायरेक्ट प्रश्न करना है। मूलधन मैंने कितना मान लिया, पी, और कितने समय में 3 गुनी, क्या कहा है 3 गुनी मित्रों, कितना 3 गुनी। ठीक है, कितने समय, समय अपन को निकालना है, और कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी का मतलब है मिश्र धन मित्रों, क्या मिश्र धन। मिश्र धन मैंने बताया नहीं, अभी बता देता हूँ। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज मित्रों, क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। किसमें होता है ये, सरल ब्याज में। याद रखना मित्रों, समय में 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी मतलब देखो, एक पी थे क्या है, मूलधन है, तो ब्याज कितना हुआ, 2 पी हुआ, नहीं हुआ, ब्याज कितना हुआ मित्रों, 2 पी। तो आप तो ये बात ध्यान रखना, अगर मूलधन पी मानते हैं, कितने भी गुणे हो जाए उसमें से एक गुना माइनस करके जो भी आएगा वो हमेशा ब्याज आएगा मित्रों, सरल ब्याज में। मित्रों याद रखना सरल ब्याज है मित्रों, बाकी चक्रवृद्धि ब्याज में अलग होता है। वो प्रश्न लेंगे तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा मित्रों। आपको समझ में आ गया होगा, मूलधन क्या है, पी है, तो ब्याज क्या होगा, 3 गुनी होती है, 3 गुनी में मिश्र धन है मित्रों, तो एक पी क्या होगा, मूलधन होगा, और ब्याज कितना होगा, 2 पी। ठीक है मित्रों, अब इसका प्रश्न करें मित्रों, ऐसा ही बराबर पी आर टी बटे 100। ऐसा ही मतलब ब्याज कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 2 पी है, 2 पी लिख दो, पी की जगह पी लिख दो। मूलधन पी होता है तो वो अपने माना क्या है, पी माना है, पी। आर कितना है, आर आर कितना है, 10%। ये मित्रों 10% की दर से, दर से मतलब 10% की दर। आर कितना है, 10 है। टी कितना है, टी मित्रों निकालना है अपन को बटे 100। आप सोच रहे होंगे ये पी कैसे निकालेंगे मित्रों, कुछ नहीं, बहुत सरल है मित्रों। क्या होगा, केची गुणा हो जाएगा। देखो मित्रों 100 का आ जाएगा, 100 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, फिर क्या होगा, पी का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर है तो नीचे, 10 इसके साथ, ऊपर है तो नीचे। निकालना है क्या, वो एक तरफ लिखना है, टी एक तरफ लिखना है, और बाकी इन दोनों को नीचे और 100 को ऊपर। अब देखो मित्रों क्या होगा, देखो पी से पी कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, तो 2 इंटू 10 कितने आएंगे मित्रों, 20। 20 ईयर। क्या आ जाएगा, टी बराबर क्या आ जाएगा, समय बराबर 20 वर्ष। अब मित्रों आप बताओ, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप कर सकते नहीं कर सकते, आराम से कर सकते। क्या करना, जितना भी गुणा हो रहा है उसमें से एक गुणा माइनस करो, वो क्या हो जाएगा, ब्याज। देखो पी से तो कट जाएगा, मूलधन से मूलधन, पी से पी कट जाएगा, और क्या करना है, ऐसा प्रश्न आपको सूत्र में रख के करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरा मेथड। मैं हमेशा इसी मेथड या तरीके से प्रश्न करता हूं मित्रों, जब भी ये ऐसा प्रश्न आ जाए, गुणा आ जाए, वो भी सरल ब्याज में, और चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी प्रश्न आएगा उसमें आगे से आगे गुणा होता है, 3 गुणा, 3, 6, 9, 12 ऐसे गुणा चलता है, जितने भी वर्ष में हुआ है। जब आएगा तब ये दोनों एक साथ क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोनों बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं भी पढ़ रहा था तब मुझे भी बहुत कंफ्यूजिंग लगता था, तो मैंने एक तरीका निकाला इसको और उसको डिफ्रेंशिएट करने का। तो ये तरीका मैंने आपको के साथ शेयर किया है, तो आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना है मित्रों, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। इस
मित्रों तीसरा प्रश्न क्या लाया हूं आपके लिए, देखते हैं। आपको क्या करना है, पॉज करना है और क्वेश्चन को करना है। देखते हैं आपका होता है या फिर मेरा होता है। आप ऑफकोर्स फास्ट आपका होगा। देखो मित्रों प्रश्न, किसी राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से, दर कितनी है 15%, 8 मास का साधारण ब्याज कितना 54 रुपए हो जाएगा। तो अपन को क्या निकालना, अमाउंट निकालना है, मतलब मूलधन निकालना है मित्रों। इसमें देखो किस राशि मतलब मूलधन निकालना है। देखो ब्याज दर कितनी दे रखे है, आज कितना दे रखा है मित्रों 15%, टाइम कितना दे रखा 8 मंथ, MONTH मंथ, कितना दे रखा है 8, और ब्याज कितना दे रखा है, ऐसा ही कितना दे रहा है, मतलब ब्याज कितना दे रहा है 54 रुपए, कितना दे रहा है 54 रुपए हो जाएगा। अब मित्रों क्या निकालना है हमें, मूलधन निकालना है हमें, पी निकालना है। क्या निकालना है मित्रों, पी मतलब मूलधन निकालना है। क्या सूत्र है, ऐसे ही बराबर पी आर टी बटे 100। आपको सूत्र याद हो गया होगा मित्रों, मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा, ऐसे ही बराबर पी आर टी बटे 100। अब मित्रों इसमें क्या चीज है, ऐसा ही 54 रुपए दे रखा है, R15 दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 8 में। हमें स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड रूप में हमें ईयर में चाहिए, क्या चाहिए मंथ, क्या चाहिए मतलब मुझे क्या चाहिए स्टैंडर्ड रूप में ईयर, मतलब वर्ष में मुझे चाहिए टाइम। मित्रों हमेशा सरल ब्याज का स्टैंडर्ड रूप होता है मतलब ईयर में। तो इस मंथ को क्या करना पड़ेगा, मंथ को क्या करना पड़ेगा, मुझे ईयर में बदलना पड़ेगा। या फिर क्या करूं मैं, रेट को, ये रेट होती है हमेशा मित्रों क्या होती है, साल की होती है, एक साल की होती है 15%। इसे महीने में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 में 12 का भाग दो, या फिर दोनों में से क्या करो, समय को वर्ष में बदल दो, मतलब माह को वर्ष में बदल दो। इसमें भी 12 का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगी, टाइम किस में बदल जाएगा, साल में बदल जाएगा। आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, दोनों तरीका। हमेशा मित्रों याद रखना क्या होती है, दर हमेशा ईयर में होती है। तो ईयर में दे रखी है तो टाइम भी ईयर में करना पड़ेगा, अगर माह में दे रखी है रेट तो टाइम भी माह में करना पड़ेगा। 1.5 माह दे रखा, 1.5 साल दे रखा है तो दर को भी 1.5 साल का करना पड़ेगा मित्रों। और इसमें एक अच्छा बेनिफिट है सरल ब्याज में कि दर आप एक साल की 10% है तो 6 महीने की 5% हो जाएगी मित्रों। और इसमें एक और फायदा क्या है मित्रों, देखो 1.5 साल की नहीं हो जाएगी 15%, इसमें दर फिक्स जुड़ती है मित्रों। मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में तो 10% का भी प्रतिशत लगता है मित्रों, वो प्रश्न आएगा तो अपन देखेंगे। तो आप मैं क्या कह रहा हूँ समझ गए होंगे मित्रों। तो देखते हैं कैसे होगा। ऐसे कैसे दे रखा है 54, इसको मंथ को ईयर में बदल देता हूँ तो क्या कर दूंगा 12 का भाग, क्या कर देता हूँ 12 का भाग दे देता हूँ, तो ये किस में बदल गई, ईयर में, मतलब साल में बदल गई, वर्ष में बदल गई। ठीक है मित्रों। अब क्या करूँ, पी कितना है अपने पास, पी निकालना है। आर कितना दे रखा है मित्रों, आर आर 15%, टी कितना दे रखा है 8/12/100, नीचे है तो गुणा हो जाएगा। तो मित्रों अब क्या निकालना है, पी निकालना है। तो क्या करूं मित्रों, सबसे पहले क्या कर दूं, कैची गुणा कर देता हूं सबसे अच्छा, फिर काटते हैं। 100 ऊपर 12 भी ऊपर, फिर क्या करें 15 नीचे और 8 भी नीचे। क्या निकालना है, पी के बराबर। पी को अकेला रहना दिया, 15 18 नीचे, 100 और 12 ऊपर की तरफ। कैची ऐसे गुणा होता है मित्रों। ठीक है मित्रों, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ठीक है मित्रों, समझ में आ गया होगा। अब क्या कर दूं, काट दूं, यस। 8 के बारे में 2 बार और 3 बार, 3 के बारे में 15 5 बार, 5 से 100 20 बार। तो कितना आया, हाँ मित्रों क्या हुआ मित्रों, 2 का, और मैं भूल गया मित्रों 2 नीचे लिखा और 2 का भाग 20 में दिया तो 10 आया। ठीक है मित्रों, अगर ये क्लास लाइव होती तो आप मुझे बता सकते थे कि मैं कहाँ गड़बड़ की है। देखो 2 मैं भूल गया, अब क्या 554 इंटू 10 कितना होगा 540, कितना है मूलधन 540 मित्रों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है मित्रों, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।